Underemployment. The problem in the labor market of Pakistan is not only that unemployment. Underemployment is also considered a big problem in Pakistani labor market. There is also a significant underemployment all over the world, not only in Pakistan. Basically, underemployment होता क्या है? Underemployment term जो है was first considered by the Second International Conference of Labor Statistics, ICLS जिसको कहते हैं, ये 1925 में ये टर्म इंट्रोड्यूस की गई. बेसिकली अंडर एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ILO के नाम से हम सब जानते हैं, insufficient hours of work in relation to an alternative employment situation that a person is willing and available to engage in. Underemployment जो है, जो एक बंदा के विलिंग भी हो वो काम करने के लिए, और उसके पास टाइम भी अवेलेबल हो, और उसके अंदर कैपेसिटी भी हो, लेकिन उसको उतनी उसकी कैपेसिटी के मुताबिक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, उसके अवेलेबल आवर्स के मुताबिक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, उसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं. अंडर एम्प्लॉयमेंट वॉज डिफाइंड एज पर्सन हु वर्कड फॉर लेस दैन 35 आवर अ वीक for an economic reason and they were available for additional work. कि एक बंदा अगर 35 आवर, ये एग्जांपल के लिए कि 35 आवर इन अ वीक काम कर रहा है, लेकिन वो अवेलेबल है, उसकी अवेलेबिलिटी में आगे से डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं कि वो क्यों अवेलेबल है. वो उसकी जो है ज़रूरियात ज़्यादा हो सकती हैं, उसके पास कैपेसिटी उसमें ज़्यादा है काम करने की, लेकिन अगर वो अंडर 35 आवर काम कर रहा है तो उसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट में कंसिडर करेंगे. लेबर फोर्स सर्वे, जो पाकिस्तान में लेबर फोर्स सर्वे हुआ, उसमें भी हमें ये चीज़ मिली है कि सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ दोज हु वर एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द सर्वे पीरियड वर क्लासिफाइड एज हैविंग बीन अंडर एम्प्लॉयमेंट. कि उस पीरियड में जो लेबर फोर्स सर्वे हुआ था, तो मेजॉरिटी हमें बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर मिला था कि जो लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट में है. एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रूरल एरियाज में ये बहुत बड़ा पूल कंसिडर किया जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट का. अंडर एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज में. अब उसकी क्या रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं, वो आगे चल के भी हम डिस्कस करेंगे. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में, रूरल एरिया में अंडर एम्प्लॉयमेंट लाइक अदर डेवलपिंग कंट्री इज़ अ कॉमन फिनोमिना इन पाकिस्तान. ये रूरल एरिया में और एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट का जो फिनोमिना है, पाकिस्तान का अकेले का नहीं है. ये दूसरे भी ममालिक में, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं स्पेशली, वहाँ पे भी ये फिनोमिना बहुत कॉमन है. पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग ओवर टाइम, वेयर एज देयर इज़ अ रेयर इंक्रीज इन कल्टिवेटेड लैंड. ये भी एक बड़ा रीज़न है कि कल्टिवेटेड लैंड तो उतनी ही है, उसमें इंक्रीज नहीं आ रही. जबकि अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन देखें, वो कल्टिवेटेड लैंड कम हो रही है ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, ड्यू टू पॉपुलेशन प्रेशर, ड्यू टू हाउसिंग नीड्स, कि वो हाउसिंग की फैसिलिटी की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए जो कल्टिवेटेड लैंड है वो भी स्लिम हो के वहाँ पे रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ बन के वो इकोनॉमिक, दूसरी इकोनॉमी सेक्टर, रियल स्टेट इकोनॉमी में चीज़ें मूव कर रही हैं, और रेजिडेंशियल इश्यूज़ को कैटर करने के लिए कल्टिवेटेड लैंड में कमी वाक़या हो रही है, और पॉपुलेशन में इजाफ़ा हो रहा है. जब पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा होगी, कल्टिवेटेड लैंड कम होगी, रूरल एरियाज़ में, एग्रीकल्चर सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट तो ऑब्वियस है. लोग ज़्यादा हैं, काम आपके पास थोड़ा है. जब आपके पास थोड़ा काम है, ज़्यादा लोग हैं, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट आप समझ सकते हैं कि ये ऑब्वियस चीज़ है.